हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम पहले देखेंगे जलप्रपात और कहाँ किस नदी पे स्थित है और किस राज्य में स्थित है। देखिए, पहला है जोग जलप्रपात या गोरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये स्थित है शरावती नदी पे, जो कि कर्नाटक में है। याद कैसे रखेंगे? जोग से एक शब्द पकड़ेंगे, जोग यानी कि योग, और योग गुरु को सभी लोग जानते हैं। तो अब कल्पना कीजिए कि योग गुरु शराब पी करके नाटक कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही कल्पना कीजिए। बाकी आप समझदार हैं कि कितनी बड़ी कल्पना कर सकते हैं, कितनी छोटी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सेंटेंस नहीं याद करना है, आपको बस कल्पना करनी है। तो जोग का जोग होगा, शराब का शरावती और नाटक का कर्नाटक। नेक्स्ट है कुंचिकल। ये है बराही नदी पर और कर्नाटक में ही पड़ता है। याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं बराक ओबामा को, सभी लोग जानते हैं। अगर आप कमेंट करिए कि बराक ओबामा कौन है, देखते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक जो होता है जिसे हम कलर करते हैं, कूंची होती है। ठीक है, इस तरह से कुछ कूंची होती है, कूंची जिससे हम कलर या पेंटिंग करते हैं। तो जब बराक ओबामा हमारे इंडिया में आए तो उनको कूंची वाली पेन दी गई कि लीजिए जी, आप इससे एग्रीमेंट पे साइन करिए। तो उसे देख करके ओबामा नाराज़ हो गए या नाटक करने लगे। तो कूंची वाली कलम देख बराक ओबामा नाटक करने लगे। तो कूंची वाली यानी कुंचिकल, बराक यानी बराही, नाटक का कर्नाटक। नेक्स्ट है नो कलिकाई, और ये है खासी पहाड़ियों में, और ये है मेघालय। इसको याद कैसे रखेंगे? आपने बाहुबली मूवी देखा हो तो कालिकी एक कैरेक्टर है। कालिकी से सभी लोग जानते हैं। ये क्या था? जितना गंदा था उससे ज़्यादा गंदे उसके दांत थे। और कल्पना कीजिए कि कालिकी जब खांस रहा था तो उसके खांसने की वजह से इतना बदबू आ रही थी मुंह से कि सेना घायल हो जा रही थी। बस झूठी उल्टी सीधी कल्पनाएं करिए। तो कालिकी खांस खांस कर सेना को घायल कर देता था। कालिकी यानी कि नो कलिका या कालिकी यहाँ से पकड़ लेंगे। खास खास यानी खासी पहाड़ी, और घायल का मेघालय। अब देखिए, इससे तीनों में से इन्हीं जो स्टार्टिंग के तीनों हैं, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा। आपको कभी भी आप एग्जाम देंगे तो पूछ लेगा, 3 तरह क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला देखिए, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जोग या फिर गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। सबसे ऊंचाई का मतलब देखिए, इस तरह से गिरता है, ये इस तरह से 4 खंड में। यहाँ से ऐसे जल गिरा यहाँ, फिर यहाँ से जल गिरा यहाँ, फिर यहाँ से जल गिरा, ऐसे सीढ़ी नुमा गिरता है। इसलिए सबसे ऊंचाई से है, सबसे ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा कुंचिकल अब तक था, लेकिन यह भी अब नहीं है। अब नोह कलिकाय है, जो खासी पहाड़ियों पे मेघालय में स्थित है। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? कालिकी को याद रखिए। कालिकी क्या था? हाथी बैठा था। जितनी सेना में सब लोग लड़ाई कर रहे थे, वो सबसे ऊंचाई पे था। इसीलिए अब याद रखेंगे, सबसे ऊंचा कौन था? कालिकी। तो कालिकी जलप्रपात सबसे ऊंचा है। लेकिन यदि ऑप्शन में अभी अपडेट न हुआ हो, ऑप्शन में नहीं दिया हो ये ऑप्शन, और पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो आप कुंचिकल अगर दिया हो तो कुंचिकल पे टिक करेंगे। लेकिन यह और यह दोनों दिया हो तो आप नो कलिकाय पे टिक करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पे है और ये कर्नाटक में पड़ती है। तो देखिए, शिव समुद्रम को याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अमृत निकला, उसको लेकर के देवताओं और राक्षसों में घमासान हो गया, युद्ध होने लगा। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए। लेकिन आपको उल्टा याद करना है कि इस बार क्या हुआ कि शिव जी समुद्र मंथन के समय कुंवारी लड़की बन करके नाटक कर रहे थे। तो शिव जी समुद्र मंथन यानी शिव समुद्रम, कुंवारी यानी कावेरी, और नाटक का कर्नाटक। नेक्स्ट है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे है और ये है मध्य प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे? धुआंधार, देखिए पहले धुआंधार का मतलब समझ लीजिए कि इस तरह से कोई पत्थर या चट्टान है जिससे वाटर जो है इस तरह से गिरता है, और चूंकि यहाँ पे संगमरमर हैं वाइट कलर के, और इस पर जब गिरता है पानी तो बहुत ही तेज़ी से छिटक जाता है इस तरह से, और छिटकने की वजह से इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए, जो एमपी लोग हो जाते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी में लिखा है, जब एमपी बन जाते हैं लोग तो ये लोग भी बहुत कूदते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और नरम गद्दा मिलता है सोने के लिए। जहाँ नर्मदा आएगी, नरम गद्दा और एमपी, ये आपको पता ही है। तो धुआंधार नरम गद्दे पर एमपी लोग कूदते रहते हैं। तो धुआंधार से धुआंधार, नरम गद्दा नर्मदा, एमपी का मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है चित्रकूट, और ये है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है इंद्रावती नदी पे
जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। याद कैसे रखेंगे? आप कल्पना कीजिए कि चित्रकूट में रावण आया सीता जी को हरने। जैसे सीता जी को हरने आया तो जब बाहर निकली वो भिक्षा लेकर के, तो उसका हाथ पकड़े तो कहा कि मैं रावण हूँ रावण। तो इंद्राणी जो थी उन्होंने कहा कि मैं भी सीता वीता नहीं हूँ, मैं इंद्राणी हूँ इंद्राणी। तो रावण छोड़ के भाग गया। तो चित्रकूट से इंद्राणी को छोड़कर रावण चला गया। चित्रकूट से चित्रकूट, इंद्राणी या इंद्रावती छोड़कर यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हुंडरू, जो कि स्वर्ण रेखा पर है और ये पड़ती है झारखंड में। याद कैसे रखेंगे? हुंडरू एक शब्द पकड़ेंगे डमरू। डमरू आप जानते हैं कि जब सोने की लंका शंकर जी बना सकते हैं तो सोने का डमरू क्यों नहीं उनके पास हो सकता है? तो उनके पास सोने का डमरू है। और आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, वहाँ पे झाड़ थी और झाड़ में खंड खंड आपको डमरू मिला। तो डमरू सोने का झाड़ में खंड खंड होकर पड़ा था। तो डमरू से हुंडरू और सोने का यानी कि स्वर्ण रेखा, झाड़ में खंड खंड यानी कि झारखंड। देखिए कल्पनाएं आप जितना अच्छा से कर लेंगे, आप जितनी अच्छी इमेज बनाएंगे, आपको उतने ही लंबा समय तक याद रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप सेंटेंस को देख करके पढ़ेंगे तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है चुलिया, जो कि चंबल नदी पे है और यह है राजस्थान में। आपको याद रखना है। देखिए भोजपुरी शब्द जानते हैं जो यूपी बिहार के रहने वाले हों, उनको सबको पता है चुलिया किसे कहते हैं। कोई लड़का है उसको चुलिया कहते हैं, यानी कि वो शरारती बहुत ज़्यादा है। जब वो शरारत ज़्यादा करता है तो उसको चुलिया कहते हैं या चुल्ली कहते हैं। तो मान लीजिए कोई शरारती लड़का है और शरारती लड़कों को क्या करना है, मज़ा आता है। वो दूसरों को तंग करना, दूसरों को परेशान करना, यही सब करते हैं, तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब सोचिए कि एक शरारती लड़का है जो गरीबों को कंबल बांटा और उनके दिल में राजा का स्थान पा लिया। तो होता है अगर आप गलत बंदे अगर अच्छा काम करने लगे या फिर कोई भी अच्छा काम करे तो वो सबकी नज़र में अच्छा ही होता है। तो चुलिया यानी शरारती लड़का कंबल बांटकर राजा का स्थान ले लिया। तो चुलिया का चुलिया, कंबल का चंबल, राजा का स्थान यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट है चचाई, और ये आता है, देखिए चचाई किस में है? चंबल नदी पर है और ये भी पड़ती है मध्य प्रदेश में। देखिए दोनों चंबल नदी पर हैं, लेकिन एक राजस्थान में है और एक मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है जो चुल्ली है वो राजा बन जाता है, राजा का स्थान लेता है, इसलिए राजस्थान में है। और चचाई जो है मध्य प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे? चाई, चाई शब्द से का मतलब होता है पॉकेट मार। ये भोजपुरी शब्द है, यूपी बिहार वाले जानते हैं इसे। पॉकेट मार, पॉकेट मार आप जानते हैं कि मुगल सराय जंक्शन का जिसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है, तो मुगल सराय जंक्शन बनारस के पास है। यहाँ पर चाई पॉकेट मार इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी उड़ा देंगे। तो अब कल्पना कीजिए कि MP लोग जा रहे हैं दिल्ली, तो उनके कंबल तक चाई उड़ा देते हैं। तो चाई यानी कि पॉकेट मार, कंबल MP लोगों का भी चुरा लेते हैं। चाई का चचाई, कंबल का कंबल, MP का मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दूध सागर, और यह है मांडवी नदी पे, जो कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। तो दूध सागर याद कैसे रखेंगे? कल्पना कीजिए कि कोई लड़का है, ये दूल्हा बन करके गया एक लड़की से शादी करने और इसकी डिमांड थी गाड़ी की। गाड़ी नहीं मिली, तो जैसे ही गाड़ी नहीं मिली तो मंडप में जब शादी विवाह बैठा है उसी समय लगा हंगामा करने, और हंगामा कर रहा था तो पास में ही दूध की बाल्टी थी या दूध था वहाँ पे, और दूध को उसने क्या किया, सागर की तरह ऐसे फैला दिया, चारों तरफ फैला दिया। और फैलाने के बाद क्या किया कि नाटक करने लगा कि नहीं शादी करूंगा। तो बस इसी तरह से कल्पना करेंगे आप, इमेज बनाएंगे, दूध सागर की तरह मंडप में गिराकर लड़का गा गा कर नाटक करने लगा, यानी चिल्ला चिल्ला करके। तो दूध सागर का दूध सागर, मंडप यानी मांडवी, गा गा कर नाटक यानी कि गोवा और कर्नाटक। कपिल धारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे है और ये है मध्य प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे? कपी एक शब्द पकड़ें, कपी का मतलब होता है बंदर। आप सोचिए कि बंदर कोई धारा में बह रहा था, जो तेज गति से बह रही है धारा पानी की, उसी में बह रहा था, और आपने क्या किया, उसे निकाला और निकाल करके ले आए उसकी सेवा करने के लिए, उसको नरम गद्दे पे लेटा दिया। जब नरम गद्दे पे लेटा दिया तो नरम गद्दा आप जानते हैं कि ये मध्य MP लोग इस पे लेटते हैं, तो MP साहब क्या हुए, नाराज हो गए। तो कपिल धारा में बह रहा था, आपने निकाल लिया, नरम गद्दे पे लेटा दिया, MP साहब नाराज हो गए। कपिल धारा का कपिल धारा, नरम गद्दा यानी नर्मदा, और MP यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बरकाना, यह है सीता नदी पे और कर्नाटक में स्थित है। याद कैसे रखेंगे? बरसाना, बरकाना यानी कि एक शब्द बनाएंगे बरसाना, और बरसाना की कौन थी, राधा जी थी। लेकिन आप सोचिए कि राधा जी नहीं थी। अब तो आपको उल्टा याद करना है या उल्टा सोचना है, आपको इमेज उल्टी बनानी है, सीधी बनानी है, जैसा चाहे वैसा बनाए। तो बरसाने की सीता जी जो थी वो कृष्ण जी के साथ नाटक यानी कि रासलीला कर रही थी। आपको उल्टी सीधी चीज़ें आपको अपने मन में इमेज बनानी है और याद रखनी है, बस याद रहेगा हमेशा। तो बरसाने की सीता जी थी, क्योंकि
देखिए बरसाने यानी कि बरकाना, सीता यानी कि सीता नदी हो ही गया, नाटक का कर्नाटक। देखिए जो उल्टी चीज़ें होती हैं, सीधी चीज़ें होती हैं, वो बहुत दिन तक माइंड में याद होती हैं, ठीक है। जो जितना ही गलत होगा उतना ही दिन तक याद रहेगा, जो गलत नहीं होगा, सही चीज़ें कभी याद ही नहीं रहती। तो आप कैसा ही बनाइए, उल्टी सीधी चीज़ें जो चाहिए वो बनाए। ओके, तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे सबको कंप्लीट कर लिया। इन्हीं में से आपको आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप कमेंट करें, कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आप अच्छे से देख रहे हैं, या फिर आपकी जो डिमांड है, किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा जिस टॉपिक की डिमांड होगी उस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।